जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के पार्ट नंबर 10वां, जो पाठ का नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इसके पहले वाले वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन देख लिए थे कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन होता क्या है। आज थोड़ा सा इसके बेसिक बारे में हम जान लेते हैं। हेलो मतलब होता है हाइड्रोजन परमाणु, जिसको परिभाषित करते हैं एक्स से, जिसमें 4 लोग आते हैं। एक आता है सर जी एफ फ्लोरो, सी एल क्लोरो, बी आर ब्रोमो, आई से आइडो। इसका याद करने का एक ट्रिक होता है, इसको याद रखिए। फिर कल बाहर आई अंटीज के बाद जोड़ दीजिए, तो एफ से फिर से कहा हो जाएगा एफ, कल से सी एल, बाहर से बी आर, आई से आइडो हो जाएगा, यानी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। ये आपके हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो यही बात किए थे कि जब भी हम बात करेंगे, हाँ दोस्तों, बात करने वाले हेलो एल्केन जो होता है ये आईपीएससी नाम होता है, जिसमें क्रियात्मक समूह पहले लिखा जाता है, उसे आईपीएससी नाम कहते हैं। आईपीएससी का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं। आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री। इसका मतलब ये हुआ इंटरनेशनल, यूनियन, प्योर, अप्लाइड, केमिस्ट्री। तो आगे की बात करते हैं, परिभाषा देखते हैं कि हेलो एल्केन होता क्या है। जब एल्केन परमाणु में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित कर कोई हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया जाता है तो उसे हेलो एल्केन कहते हैं। अब हम बात करते हैं ये कितने प्रकार का होता है। तो ये हेलो एल्केन का वर्गीकरण सीखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। जब वर्गीकरण करते हैं तो पहला वर्गीकरण जो होता है हाइड्रोजन परमाणु के संख्या के आधार पर, दूसरा जो होता है हाइड्रोजन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। अब हम बात करते हैं एक एक करके हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। संख्या का मतलब जानते हैं, जब हाइड्रोजन परमाणु एक ही प्रकार का हाइड्रोजन परमाणु एक होता है तो उसे कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। यहाँ पे बात करेंगे हाइड्रोजन परमाणु की, तो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पे Cl है, जो कि ये हाइड्रोजन परमाणु है। अब इसकी आईपीएससी की नाम बात करते हैं, तो आईपीएससी में होता क्या है, क्रियात्मक समूह को पहले लिखा जाता है, तो Cl है और नंबरिंग कर लेते हैं 1 2। अब ये किस नंबर पे है, 1 नंबर पे है, तो इसको लिख देंगे सर जी 1 क्लोरो। 1 क्लोरो, कार्बन की श्रृंखला कितनी है, 1 2, 2 कार्बन के लिए लिखते हैं 1, और ये सब में सिंगल बंध से जुड़ा है तो इसमें एन जोड़ देंगे, इसका मतलब बन जाएगा एथेन, बन जाएगा एथेन। अब इसका बात करते हैं, इसका आईपीएससी नाम क्या हुआ। आईपीएससी में नाम इसका हुआ 1 क्लोरो एथेन। ये किस ग्रुप का आदमी है या किस ग्रुप का समूह है, तो मोनो हेलो एल्केन समूह है। दूसरा नाम बात करते हैं, जब भी यह क्रियात्मक समूह को छोड़कर कार्बन श्रृंखला का नाम पहले लिखा जाता है तो उसे साधारण नाम कहते हैं। यहाँ पे एक कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए लिखा जाता है एथ, अब की बार इल जोड़ेंगे तो ये कहा हो जाएगा सर जी एथिल, एथिल क्लोरीन, एथिल क्लोरीन। अब ये एथिल क्लोरीन को सर जी लास्ट में 1 लिख देना है, का है कि ये नंबर डिनोट करता है, इस नंबर पे जुड़ा है। दूसरा, अगर 2 क्रियात्मक समूह या 2 एक प्रकार के क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं तो वहां पे डाई का प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ देख रहे हैं 2 Cl है, एक कार्बन पे जुड़ा है, एक दूसरा। अब यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग करने के लिए 1 2 और 3 कार्बन हुए, और जब 3 कार्बन हुए तो देखेंगे Cl जुड़ा कहाँ है, 2 जगह, एक कार्बन पे जुड़ा है, एक दूसरे वाले कार्बन पे जुड़ा है। और जब एक ही प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु होते हैं तो उसे डाई हेलो एल्केन कहा जाता है। यहाँ पे इसका आईपीएससी नाम करेंगे तो 1, 2, अब 2 लोग हैं तो क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे। उसके बाद कौन सा समूह है, क्लोरो समूह है, तो क्लोरो, और फिर इसके बाद मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखा जाता है, प्रोप में एन जोड़ देंगे तो मिलके हो जाएगा भैया प्रोपेन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ये ट्राई, मतलब
जब एक ही प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु 3 जगह पे जुड़े हों या एक ही कार्बन पे 3 लोग जुड़े हुए हों, उसे ट्राई हाइड्रो एल्केन कहा जाता है। अब इसकी नंबरिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन कर लेना है। नंबरिंग उधर से करना है जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक आता है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3। अब देखेंगे Br कितने लोग हैं तो 3, एक पे एक Br, 2 पे 2 Br जुड़ा हुआ है। तो इसको नंबरिंग से दिखाना चाहे तो 1, 2, 2। अब 3 के लिए क्या लिखना है ट्राई, तो क्या लिख देंगे ट्राई, और उसके बाद कितने कार्बन है ये देख लेना है। 1, 2, 3 कार्बन हुए। जब 3 कार्बन हुए तो क्या लिखते हैं प्रोप में एन जोड़ देना है, मिलके हो जाएगा प्रोपेन। नेक्स्ट बात करते हैं टेट्रा हाइड्रोएल्केन। टेट्रा मतलब होता है 4 हाइड्रोजन परमाणु। जब एक ही प्रकार के 4 हाइड्रोजन परमाणु आते हैं तो उसे टेट्रा हाइड्रोएल्केन कहा जाता है। तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन कर लेना है, उसके बाद नंबरिंग उधर से शुरू करनी है जिधर से क्रियात्मक समूह पहले आता है। तो इधर से शुरू करें 1, 2, 3, चाहे इधर से शुरू करें 1, 2, 3, दोनों तरफ से एक ही नंबर पे आ रहा है। इसका मतलब इसको लिखना चाहें तो 1, 2, 2, 3। अब कौन सा ग्रुप है Cl है तो क्या लिख देंगे सर जी यहाँ पे एक शब्द और प्रयोग करेंगे टेट्रा। टेट्रा लिखने के बाद Cl है तो क्लोरो, देखेंगे कितने कार्बन है तो 3 ही कार्बन है, सीधे साथ प्रोपेन लिख देना है। नेक्स्ट अगर इसी तरह हाइड्रोजन परमाणु अधिक आए तो वहाँ पे पॉली शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर क्रियात्मक समूह 4 से ज़्यादा या 5, 6 कुछ भी आ सकता है तो वहाँ पे सीधा पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। जब हाइड्रोजन परमाणु आते हैं तो वहाँ पर पॉली शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉली। अब यहाँ पे पॉली लिखने के पश्चात यहाँ पे जो ग्रुप दिया होगा हम यहाँ पे यक्स लिख दिए हैं। यक्स मतलब इस चारों में कोई भी आ सकता है। तो पॉली अगर क्लोरो था तो यहाँ पे क्लोरो लिख देते, यहाँ पे हम Cl जोड़ लेते हैं। तो पॉली क्लोरो कितने कार्बन है 6 कार्बन के लिए हेक्स का प्रयोग किया जाता है। हेक्स में एन जोड़ देंगे, मिलके बन जाएगा हेक्सेन। अब ये हो गया मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इसी तरह बहुत सारे आ जाएंगे। तो पॉली शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट बात इसके आगे बात करने वाले हैं हाइड्रोजन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। ये जो होता है प्रकृति के आधार पर इसे 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्राथमिक एल्किल हैलाइड या इसे बोलते हैं 1 डिग्री। हाँ तो बात करने वाले हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। इसी परिभाषा की बात करेंगे जब एल्केन समूह में हाइड्रोजन परमाणु एक कार्बन, पहले कार्बन या कार्बन श्रृंखला, इसके बाद और सारे कार्बन हो सकते हैं, तो कार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। फिर से परिभाषा सुनिए, जब एल्केन समूह में हाइड्रोजन परमाणु एक कार्बन या कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। दूसरा बात करते हैं द्वितीयक एल्किल हैलाइड। इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन परमाणु होगा वो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से जुड़ा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब एल्केन समूह में हाइड्रोजन परमाणु दो कार्बन या कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका नंबरिंग करते वक्त ये जो Br जिस कार्बन से जुड़ा है वो किसी 2 कार्बन या कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ जब एल्केन समूह में हाइड्रोजन परमाणु 2 कार्बन या कार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है उसे द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड जिसे हम कहते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसकी बात करते हैं तो सर जी जब एल्केन समूह में हाइड्रोजन परमाणु
तीन कार्बन या कार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है उसे तृतीयक एल्किल हैलाइड कहा जाता है। यानी कार्बन या हाइड्रोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसे तीन कार्बन या कार्बन श्रृंखला से जोड़ा जाए तो उसे तृतीयक एल्किल हैलाइड कहा जाता है। हाँ तो दोस्तों आगे बात करने वाले हैं हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाने की विधि, या कभी कभी इसी को निर्माण की विधि या विरसन की विधि कहा जाता है। कुल मिला के हमको ये याद रखना है कि एल्केन से हैलो एल्केन कैसे बनाया जाए। कुल कहने का मतलब हैलो एल्केन का निर्माण करना है तो सबसे पहला जिसे हम कहते हैं अभिक्रिया या रिएक्शन। अब हम बात करने वाले हैं अभिक्रिया की, जो निर्माण की विधि में पहली अभिक्रिया और छोटी अभिक्रिया है एल्केन से हैलो एल्केन। एल्केन से क्या बनना है? हैलो एल्केन। अब बात करते हैं इसकी थोड़ी सी परिभाषा की। सूर्य के प्रकाश उत्प्रेरक की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्केन की क्रिया दो चीजों से कराना है, एक Cl2 अथवा Br2 के साथ करने पर हैलो एल्केन बनता है। ये कहने का मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन की क्रिया Cl2 अथवा Br2 के साथ करने पर हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनता है। यहाँ बात करते हैं ये क्या होता है, एल्केन समूह है, सबसे छोटा समूह है जिसे हम क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। मेथेन की क्रिया कराते हैं Cl2 से, जो सूर्य का प्रकाश उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। सूर्य के प्रकाश को परिभाषित करते हैं H न्यू से, ये होता है H और ये होता है न्यू। और जब इसकी क्रिया कराते हैं यहाँ से H जो होता है ये Cl के साथ जाएगा, काहे कि जानते हैं जो H प्लस बनाता है Cl माइनस बनाता है, तो यहाँ से बाहर हो जाएगा, बनेगा जो बाई प्रोडक्ट में CH3 और इसके साथ Cl जाएगा और दूसरा यहाँ पे एक H और एक Cl बाहर हो जाएगा। इसका नाम की बात करते हैं तो Cl से क्लोरो, एक क्लोरो मतलब एक ही क्लोरो है और एक CH3 है। इसका मतलब इसका जो नाम हो जाएगा वो 1 क्लोरो मेथेन, 1 क्लोरो मेथेन हो जाएगा। या फिर इसका साधारण नाम की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा भैया, मेथिल क्लोराइड। साधारण नाम में इल जुड़ जाता है, ये क्या बन जाता है, मेथिल क्लोराइड। और जब मेथिल क्लोराइड ये बन जाता है, किसके किसके साथ क्रिया कर रहे हैं, मेथेन की क्रिया Cl2 के साथ कर रहे हैं। उत्प्रेरक यहाँ कार्य में आ रहा है H न्यू, जिसे सूर्य का प्रकाश कहते हैं। तो यहाँ से एक H बाहर होगा, इस Cl के साथ जाएगा तो यहाँ एक H घटित हुआ यानी कम हुआ, तो बन जाएगा हमारे पास CH3Cl प्लस HCl। दूसरी अब क्रिया की बात करें CH3 इसी तरह और लंबी श्रृंखला भी दे सकता है। इसकी क्रिया हम करते हैं कि बार HBr2 के साथ यानी ब्रोमीन गैस के साथ करते हैं। यहाँ पे वही उत्प्रेरक रखना है H न्यू, बोले तो सूर्य का प्रकाश। अब यहाँ से क्या होगा, एक H बाहर होगा, इस Br के साथ जाएगा, H बाहर हुआ किसके साथ जाएगा, Br का होगा निगेटिव चार्ज बनाएगा, तो यहाँ से जो आएगा Br CH3 CH2 और Br हो जाएगा और एक HBr का हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बाहर हो जाएगा। इसका नाम की बात करते हैं तो 1 ब्रोमो एथेन होगा या एथिल ब्रोमाइड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इस तरह क्रिया दे दिया जाए C3H8 प्लस Cl2, अब देखो जब क्रिया होगा तो वही कार्य करना है। यहाँ पे H को बाहर एक H को बाहर करना है, इस Cl के साथ माइनस Cl के साथ जोड़ना है, तो यहाँ आएगा C3H8 C3H7 और इसके साथ Br जुड़ जाएगा और करने वाले हैं। अगर हमारे पास C3H8 आ गया और प्लस Cl2, इसकी जब क्रिया कराते हैं तो यहाँ से एक H बाहर होगा और ये Cl माइनस का बाहर होगा। इसका मतलब ये बना लेगा
HCl और यहाँ बचेगा का C3H7 का है कि एक HCl के साथ गया है तो C3H7Cl और प्लस का भैया बाहर हो जाएगा HCl। अब यहाँ पे देखेंगे कार्बन की संख्या 3 है, क्लोरीन 1 है, तो इसका नाम हो जाएगा भैया 1 क्लोरो। 3 कार्बन के लिए आता है प्रोप में सिंगल बंद है तो ये हो जाएगा प्रोपेन। और अगर इसका साधारण नाम की बात करें तो साधारण नाम में होगा का ये इसका जो नाम होता है इसको पहले लिख लेते हैं प्रोपिल और एल्किल समूह से लगाते हैं नाम तो ये हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड। प्रोपिल क्लोराइड। अब हम बात करने वाले हैं एक दूसरी अभिक्रिया। इसके पहले वाले अभिक्रिया में हम पढ़े थे एल्केन से हेलो एल्केन कैसे बनाया जाए। अब हम पढ़ने वाले हैं एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनाया जाए। एल्कीन में हम लोग जानते हैं कि डबल बंद होता है। अब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। एल्कीन का योग मतलब एल्कीन समूह का योग HX में जानते हैं HCl भी आ सकता है, HBr भी आ सकता है, HI के साथ कराने पर हेलो एल्केन बनता है और इस अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया कहते हैं। कुल कहने का मतलब जब एल्कीन समूह में HX का योग करते हैं तो वहां पर हेलो एल्केन बनता है, लेकिन इस अभिक्रिया को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन स्नेही योग अभिक्रिया। चूंकि इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो डबल बंध होता है वो सिंगल बंध में टूटता है। चलो दोस्तों देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एक डबल बंध आएगा। अब यहाँ पे जब डबल बंध आएगा तो ये आपस में ब्रेक करेगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करेगा, तो इस पे H जो होगा अटैक करेगा। जब ये H अटैक करेगा तो H ये इन दोनों बांडों को आपस में तोड़ देगा, तो ये बना लेगा CH3। H इधर चला जाएगा और यहाँ पे भी यह सिंगल बंद हो जाएगा CH2Cl। नामकरण कर लेंगे तो इसका नामकरण क्या करेंगे 1 क्लोरो 2 कार्बन है तो मेथ एथ में N जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एथेन। इसका मतलब 1 क्लोरो एथेन। अगर इसकी बात करते हैं तो इसकी ये जो IPSC नाम है तो इसका कर लेते हैं मेथ एथ, ये हो जाएगा भैया एथीन। काहे कि एथ में ईन जोड़ना है। तो कुल कहने का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो ये डबल बंद ब्रेक हुआ और जब ब्रेक हुआ तो H इस पे अटैक करेगा और Cl इसके साथ आ जाएगा। नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करेंगे। ये अब ये बांड भी टूटेगा। अब ये बांड टूटेगा तो ये कंफ्यूजन रहता है कि H कहाँ जाएगा Br कहाँ जाएगा। तो एक बात आप याद रखिए, Br वहाँ जाता है जहाँ पर हाइड्रोजन संख्या की कमी होती है। ये मार्कोनी काप के नियम के अनुसार चलता है। तो Br वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है और H वहाँ जाएगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 और CH डबल बंद सिंगल बंद में टूटा तो यहाँ पे जुड़ जाएगा Br और यहाँ पे देखेंगे CH2 है तो एक H जाएगा तो ये बना लेगा CH3। अब इसका नाम लिख लेते हैं तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से क्रियात्मक समूह पहले, लेकिन चाहे जिस तरफ से करें ये दोनों तरफ से एक ही आ रहा है तो लिख देंगे 2 ब्रोमो। अब यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, प्रोप में N जोड़ देंगे मिलके बन जाएगा प्रोपेन। नेक्स्ट अब क्रिया की बात करते हैं। अब की इसमें क्रिया कहा है डबल बंद को पहले दे दिया है। जब डबल बंद को पहले देना है तो वही नियम याद रखना है कि हाइड्रोजन परमाणु वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। किस नियम के अनुसार होता है तो ये मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार होता है। तो अब ये डबल बॉन्ड का होगा ब्रेक होगा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिकता है तो ये बना लेगा CH2 था, एक H जाएगा CH3 और इसके बाद भी CH हो जाएगा। CH के बाद यहाँ पे I है तो I लिख देना है, उसके बाद यहाँ पे CH2 है और फिर CH3 है।
अब यहाँ पे इसका नाम कर लेते हैं, तो इसका नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह नज़दीक होगा। तो 1 2 3 और 4 इधर से करेंगे तो 1 2 3। इसका मतलब सुइटेबल होगा ये 2 पे, तो लिख देना है 2 आइडो। 2 आइडो कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखा जाता है, सब सिंगल बंध से है तो एन जोड़ देंगे। जय हिंद दोस्तों।